वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। एंड फ्रेंड्स, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू से सीटेट के आपके एग्जाम में 5 नंबर तक के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। मैक्सिमम 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास। प्लेस वैल्यू को स्थानीय मान कहते हैं हिंदी में, एंड फेस वैल्यू को जातीय मान कहते हैं। यहाँ पर हमने एक क्वेश्चन दिया हुआ है 9825। ये जो नंबर है इसमें आपको बताना है कि प्लेस वैल्यू क्या होती है। 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 5 इंटू 1 5 हो जाएगी, एंड 2 की प्लेस वैल्यू 2 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 की प्लेस वैल्यू आपकी 8 मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 800, एंड 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 1000 दैट इज 9000। अब फोर्थ फिफ्थ में प्रीवियस क्लासेस में हम ये पढ़ते हैं कि प्लेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। सभी ने पढ़ा होगा फोर्थ एंड फिफ्थ में वंस, टेंस, हंड्रेड एंड थाउजेंड। बट क्या अब आपको ये सब याद है? अगर नहीं है आपको ये सब याद तो ये क्लास आपके लिए ही है। 5 की प्लेस वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, या कोई भी नंबर होगा हमें सबसे पहले उसके राइट हैंड साइड पे देखना है। किसी भी नंबर की राइट हैंड साइड की जो फर्स्ट डिजिट होगी उसमें हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना है, सेकेंड डिजिट में मल्टीप्लाई बाय 10 करना है, थर्ड डिजिट में मल्टीप्लाई बाय 100 करना है, एंड फोर्थ डिजिट जो होगी आपकी उसमें मल्टीप्लाई बाय 1000 करना है, एंड सो ऑन। जैसे 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 आपकी डिजिट जो है वो बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपके जीरो इंक्रीज होते जाएंगे। सिंपल आपको समझना है कि जो राइट हैंड साइड पे पहली डिजिट होगी उसमें आपको कोई भी जीरो नहीं लगाना है, उसमें मल्टीप्लाई 1 का करना है। इसके बाद आपके जितने भी डिजिट आते जाएंगे, जितने भी नंबर पे जो भी डिजिट आएगी उसमें आपको सिर्फ एक जीरो इंक्रीज करते जाना है। जैसे यहाँ पर जो 2 है वो राइट हैंड साइड से सेकंड प्लेस पे है, एंड उसके राइट में सिर्फ एक नंबर है, 5 है। ठीक है, तो हम एक जीरो लगाएंगे। 8 के राइट हैंड साइड पे 2 डिजिट हैं 2 एंड 5, तो हम 2 जीरो लगाएंगे। वैसे ही 9 के राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट हैं 8, 2 एंड 5, तो हम 3 जीरो लगाएंगे। तो किसी भी नंबर के राइट हैंड साइड पे जितनी डिजिट होंगी हमें उतने जीरो लगाने हैं। अब 5 के राइट हैंड साइड पे कोई भी डिजिट नहीं है तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं लगाना है, सिर्फ 1 लगाना है। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट मुझे लिख सकते हैं। देन वी कम टू फेस वैल्यू। फेस वैल्यू आपकी क्या होती है? तो फेस वैल्यू का मतलब है जो भी आपको दिख रहा है, मतलब जो भी डिजिट आपको जैसे दिख रही है वो वैसे ही उसकी फेस वैल्यू होती है। 5 की फेस वैल्यू आपकी 5 होगी, 2 की फेस वैल्यू 2, एंड जो 8 की फेस वैल्यू है वो 8, एंड 9 की 9। जो भी डिजिट है आपकी उसकी फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है। प्लेस वैल्यू आपकी अलग होती है, एंड फेस वैल्यू आपकी जैसी है वैसी ही रहेगी। ठीक है, जिसका जैसा फेस है जिस डिजिट का वो वैसा ही रहेगा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। देन वी कम टू सेकंड क्वेश्चन 842139। इसमें आपको बताना है प्लेस वैल्यू ऑफ 2 क्या होगी। सबसे पहले आपको 2 को देखना है, एंड 2 के राइट हैंड साइड पे कितनी डिजिट है? 2 के राइट हैंड साइड पे आपकी 4 डिजिट है, तो कितने जीरो लगाने हैं आपको 2 के बाद? 4 जीरो लगाने हैं। ठीक है, दैट इज योर आंसर। फेस वैल्यू क्या होगी 5 की? 5 की फेस वैल्यू जो 5 है वो वैसा ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसके बाद है, इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है सीटेट में, सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो सबसे पहले आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 9 की, एंड फेस वैल्यू निकालनी है आपको 4 की, इसी क्वेश्चन में। ठीक है, इसी क्वेश्चन को हमें कंटिन्यू करना है। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 9 क्या होगी? 9 जो है आपका वो इस नंबर में राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नंबर पे है, तो इसके 9 के राइट हैंड साइड पे अब कोई भी डिजिट नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि जो सबसे राइट हैंड साइड पे फर्स्ट नंबर होगा उसमें हमें मल्टीप्लाई बाय 1 करना होता है, उसमें कोई जीरो नहीं आता। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1, तो 9 की जो प्लेस वैल्यू है वो 9 हो जाएगी, एंड फेस वैल्यू जो है 4 की वो 4 ही रहेगी। फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो हमें एडिशन बताना है। सम का मतलब होता है आपको एडिशन बताना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 9 एंड फेस वैल्यू ऑफ 4। तो 9 प्लस 4 को आपने ऐड किया, कितना आया? 13 आ गया, तो ये आपका आंसर हो गया। ओके, ऐसा ही क्वेश्चन हम एक और करेंगे। सम ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1। आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है 8 की और फेस वैल्यू निकालनी है आपको 1 की। फिर क्या करना है? इनका एडिशन कर देना है, इनका सम करना है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 8 क्या होगी? अब आपको 8 को देखना है, इस नंबर में 8 कहाँ पे है, और उस 8 के राइट हैंड साइड पे आपको डिजिट काउंट करनी है। तो 8 के राइट हैंड साइड पे आपकी 6 डिजिट है,
दैट मीन्स आपको यहाँ पर 6 जीरो प्लेस करने हैं। तो आपने 8 के राइट हैंड साइड पे जितनी डिजिट थी उतने जीरो आपने प्लेस कर दिए। तो ये आ गई आपकी प्लेस वैल्यू 8 की। इसके बाद है फेस वैल्यू ऑफ 1। तो 1 की फेस वैल्यू क्या होगी? 1 ही होगी। किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो लिखा होगा वही आपका आंसर होगा। देन आपको क्वेश्चन में सम निकालना है, आपको टोटल निकालना है दोनों का। तो आपने प्लेस वैल्यू ऑफ 8 एंड फेस वैल्यू ऑफ 1 निकालने के बाद इनका क्या कर दिया है? एडिशन कर दिया है। एडिशन कैसे करना है? 0 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 एंड आपकी जितना भी जो आपका नंबर लिखा हुआ है वो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, 0 में 1 ऐड करेंगे तो 1 ही आएगा। ओके, बट सब्ट्रैक्शन में केस अलग होता है। इसके बाद है फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 27504138। ये एक नंबर दिया हुआ है, आपको फाइंड आउट करना है। इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इससे क्या होता है कि बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू में। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। डिफरेंस का मतलब होता है आपको सब्ट्रैक्ट करना है एंड सम का मतलब होता है आपको वहां पर एडिशन करना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट क्या करना है? हमें प्लेस वैल्यू ऑफ 4 फाइंड आउट करनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 हमें निकालना है। प्लेस वैल्यू ऑफ 4 जो है आपकी वो कितनी होगी? मैंने आपको पहले भी बताया है एंड मैं फिर से आपको रिपीट कर रही हूँ। तो 4 के आपको राइट हैंड साइड पे देखनी है कितनी डिजिट है। तो 4 के राइट हैंड साइड पे 3 डिजिट है। तो आपको कितने जीरो प्लेस करने हैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए? आपको 3 जीरो 4 के राइट हैंड साइड पे प्लेस कर देने हैं। तो 4000 आपकी प्लेस वैल्यू आ गई 4 की। फेस वैल्यू ऑफ 2 जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा इसमें। तो 2 की फेस वैल्यू 2 ही रहेगी। अब इसके बाद हमें डिफरेंस निकालना है, मतलब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे? अब 0 में से 2 तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तब क्या करेंगे? 0 आपका जो है वो छोटा नंबर है एंड 2 आपका बड़ा नंबर है। तो 0 को क्या कंसीडर कर लेना है? 10 कंसीडर कर लेना है। नॉर्मल सब्ट्रैक्शन है, जैसे हम किसी भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही करना है। ठीक है, कैरी वाले सब्ट्रैक्शन बोलते हैं इनको। तो आपको 0 को 10 कंसीडर करना है, देन 10 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करना है तो 8 आएगा। एंड सिमिलरली वैसे ही आपको करते जाना है। फिर क्या करेंगे? जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये जो 10 है वो 9 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फिर से 9 आ जाएगा एंड आपका जो 4 है वो 3 बचेगा। तो हमारा जो जो आंसर आएगा वो आएगा 3998। नॉर्मल सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे हम किन्हीं भी दो नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं वैसे ही। 4000 में से आपको 2 सब्ट्रैक्ट करने हैं तो 3998 आपका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपका क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, एनसीटेट एग्जाम से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे अपना कमेंट लिख सकते हैं। होमवर्क क्या है आपके लिए जो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे? 2013869 डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यू ऑफ 1 एंड फेस वैल्यू ऑफ 3। आपको प्लेस वैल्यू निकालनी है सबसे पहले 1 की। कैसे निकालते हैं? 1 के राइट हैंड साइड पे जितनी डिजिट होंगी उतने आपको 0 प्लेस कर देने हैं। फेस वैल्यू ऑफ 3 ही रहेगी एंड आपको डिफरेंस मतलब सब्ट्रैक्शन इनका निकालना है। ठीक है, नाउ वी कम टू मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डेसिमल नंबर। अभी हमने पढ़ा है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू किसी भी नॉर्मल नंबर के लिए जिसमें डेसिमल नहीं होता है। अब हम पढ़ेंगे डेसिमल नंबर में प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने एक नंबर लिया है 392.34। ओके, सो 392 जो है वो आपका एक नॉर्मल नंबर है। डेसिमल के राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड के नंबर को हम सेपरेट कर लेंगे। जो डेसिमल के लेफ्ट साइड का नंबर होगा वो नॉर्मल नंबर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा, जैसे हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चन किए हैं उसमें हमने जैसे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू निकाली थी। तो डेसिमल के लेफ्ट साइड पे जो नंबर होगा उसकी प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू हम उसी तरीके से फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद डेसिमल के जो राइट हैंड साइड नंबर है 34 यहाँ पर लिखा हुआ है। 34 नहीं बोलते हैं इसको, इसको 34 बोलेंगे। तो 34 में 3 की प्लेस वैल्यू क्या होगी? अब यहाँ पर आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि 3 की प्लेस वैल्यू, 3 के राइट हैंड साइड पे हम डिजिट देखेंगे, 4 लिखा हुआ है, एक डिजिट है तो 3030 मतलब ये इसका आंसर होना चाहिए। बट नहीं, ऐसा नहीं है। जो लेफ्ट साइड की आपकी डिजिट होगी उसमें आप नॉर्मल नंबर की तरह ही प्लेस वैल्यू निकालेंगे, लेकिन जो डेसिमल के राइट हैंड साइड की डिजिट होगी उसमें आपको प्लेस वैल्यू निकालते समय याद रखना है कि इसमें मल्टीप्लाई नहीं होता है, इसमें डिवाइड होता है। तो यहाँ पर जो 3 है वो डेसिमल के जस्ट बाद आ रहा है। तो 3 में कितने का डिवाइड करेंगे? 3 में 10 का डिवाइड करेंगे। जैसे डेसिमल के राइट हैंड साइड पे लिखा हुआ है 34,
तो इस 34 को आपको राइट हैंड साइड से नहीं देखना है, आपको डेसिमल के जस्ट बाद से देखना है। तो डेसिमल के जस्ट बाद जो नंबर आ रहा होगा उसमें डिवाइड बाय 10 करना है। डेसिमल के बाद जो सेकंड नंबर आ रहा होगा उसमें डिवाइड बाय 100 करना है। डेसिमल के बाद जो नंबर थर्ड प्लेस पे आ रहा होगा उसमें डिवाइड बाय 100 करना है। तो यहाँ पर जो 3 है वो डेसिमल के जस्ट बाद आया है, तो इसमें हम डिवाइड बाय 10 करेंगे। सो प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इज इक्वल टू 3/10 और यू कैन से दैट 0.3। अब ये 0.3 कैसे आया फ्रेंड्स, इसे भी समझ लीजिए, क्योंकि कई बार ऑप्शन में 3/10 नहीं होगा, या जब भी ऐसा क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाएगा हो सकता है कि उसमें डेसिमल में आंसर गिवन हो। तो सिंपल है, जितने जीरो नीचे होंगे उतने डिजिट डेसिमल आपको प्लेस करनी है राइट टू लेफ्ट। कैसे प्लेस करनी है आपको? राइट टू लेफ्ट प्लेस करनी है। 3/10 यहाँ पर एक जीरो है, तो आप राइट हैंड साइड से, मतलब जो नंबर है आपका 3 है यहाँ पर, तो हम राइट हैंड साइड से काउंट करेंगे एंड अपना डेसिमल एक डिजिट पे प्लेस कर देंगे। तो यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 के हम राइट हैंड साइड आएंगे तो यही एक ही डिजिट है यहाँ पर, तो 3 ही है सिर्फ, तो हम 3 के साइड में ये डेसिमल जो है वो प्लेस कर देंगे, ऐसे प्लेस कर देंगे। ठीक है, अगर डबल जीरो होंगे तब क्या करेंगे? सो डबल जीरो होने के लिए आप साइड में समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर ये ऐसे लिखा होता तब हम क्या करते। ठीक है, तो अगर ये ऐसे लिखा होता तब हम क्या करते? यहाँ पर कितने जीरो हैं? 1 2, 2 जीरो हैं, तो हम ऐसे आएंगे। ठीक है, राइट टू लेफ्ट जाना है आपको एंड डेसिमल प्लेस करना है। तो 1 डिजिट तो ये हो गई आपकी 3 पहली डिजिट, एंड सेकंड डिजिट कुछ भी नहीं है तो आप क्या लिख देंगे? 0 लिख देंगे, एंड डेसिमल आपका यहाँ पर प्लेस हो जाएगा। देखिए कितने डिजिट हुए, ये प्लेस हो गया। देखिए 3 एंड 0, तो ये आपके 2 डिजिट हो गए एंड 2 ही यहाँ पर 0 थे, तो योर आंसर विल बी 0.03। या मैंने आपको बता दिया है कि अगर 2 जीरो होंगे एंड सिमिलरली अगर 3 जीरो 4 जीरो जितने भी जीरो होते हैं आपको इसी तरह से काउंट करना है। सबसे लास्ट में जो डिजिट होगी, जैसे यहाँ पर तो सिर्फ 3 ही है, सबसे लास्ट में जो डिजिट होगी वहां से आपको राइट टू लेफ्ट काउंट करना है, जितने जीरो होंगे उतनी डिजिट। तो 3 एक ही डिजिट थी यहाँ पर, तो 1, और डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा सकते हैं, 0 के बाद आप अपना डेसिमल प्लेस कर देंगे। नोट है यहाँ पर, डेसिमल नंबर में फेस वैल्यू नॉर्मल नंबर की तरह ही निकालेंगे, फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। चाहे वो डेसिमल के लेफ्ट साइड हो, चाहे वो डेसिमल के राइट हैंड साइड हो, अगर आपसे फेस वैल्यू पूछी जाती है तो फेस वैल्यू में कोई भी चेंज नहीं होगा, फेस वैल्यू ऑफ 3 आपकी 3 ही रहेगी। सो आपके लिए एक होमवर्क है कि आपका जो प्लेस वैल्यू 4 है, मतलब ये जो 4 नंबर है इसकी प्लेस वैल्यू क्या होगी ये आपको बतानी है। कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट आप मुझे लिख सकते हैं एंड अपना आंसर आप मुझे मेंशन कर सकते हैं कि यहाँ पर 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी इस क्वेश्चन में। फिर आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हैं, मैंने आपको 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पर निकाल के दिखाई हुई है, आप इसको सॉल्व करिएगा। आपको समझ में आया नहीं प्लेस वैल्यू ऑफ 4 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर देखिए डेसिमल के राइट हैंड साइड पे ये नंबर लिखा हुआ है 3 एंड 4, मैंने आपको बताया डेसिमल के राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट नंबर होगा उसमें डिवाइड बाय 10 करेंगे, सेकंड नंबर होगा तो डिवाइड बाय 100 करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे प्लेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे जीरो इंक्रीज करते जाएंगे, पहली प्लेस पे 1 जीरो, सेकंड प्लेस पे 2 जीरो। ठीक है, तो 4 में हमने डिवाइड किया 100 से, अब ये आ गया फिर से वैसा ही क्वेश्चन जैसा मैंने अभी आपको समझाया था ये साइड में। ठीक है, ये रफ वर्क है फ्रेंड्स हमारा। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 4 क्या होगी आपकी? 4 डिवाइड बाय 100। अब देखिए कितने जीरो हैं ये 100 में? 2 जीरो हैं, तो आपको डेसिमल कहाँ प्लेस करना है? राइट हैंड साइड से आपको राइट टू आपको लेफ्ट जाना है, डेसिमल को प्लेस कर देना है। तो 4 यहाँ पर सिंगल डिजिट लिखी हुई थी तो 1, एंड सेकेंड डिजिट नहीं है तो आप 0 लगा देंगे। जब डिजिट नहीं होगी तो आप उस डिजिट के लेफ्ट साइड पे 0 लगाएंगे। फ्रेंड्स आप इसको 40 नहीं लिख सकते, आप इसको 04 लिखेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया, वरना आप सोचेंगे 40 लिख के हम यहाँ पर डेसिमल जो है वो प्लेस कर देंगे, ये आपका गलत हो जाएगा। आपको डिजिट के लेफ्ट साइड पे 0 लगाने हैं, क्योंकि 4 एंड 04 का मतलब एक ही होता है, बट 4 एंड 40 का मीनिंग जो है वो अलग अलग होता है। हम सभी को पता है कि 4 अलग है एंड 40 अलग होता है, बट हम 4 को 04 भी लिख सकते हैं। तो आप लेफ्ट साइड पे डिजिट के कितने भी जीरो यहाँ पर लगा सकते हैं और अपना डेसिमल यहाँ पर आप प्लेस कर देंगे, तो हो गए आपके 2 डिजिट। ठीक है, 4 एंड 0, तो 1 एंड 2, 2 आपके 0 थे, 2 डिजिट आपने डेसिमल यहाँ पर राइट टू लेफ्ट आपको प्लेस करना है, याद रखना है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्लास के लिए आपके लिए होमवर्क है, फाइंड द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 एंड फेस वैल्यू ऑफ 5। 2468.156 ये आपका क्वेश्चन है। आपको बतानी है कि प्लेस वैल्यू 6 की क्या होगी एंड फेस वैल्यू आपकी 5 की क्या होगी। मैं फर्स्ट फिर से रिपीट कर रही हूँ फ्रेंड्स कि जो फेस वैल्यू है वो डेसिमल में हो या नॉर्मल नंबर में हो, वो आपकी चेंज नहीं होती है, वो वही होती है चाहे आपका नंबर डेसिमल के लेफ्ट लिखा हो या डेसिमल के राइट लिखा हो। डेसिमल के जो लेफ्ट नंबर होगा वो आपका नॉर्मल नंबर की तरह ही कंसीडर किया जाएगा जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन किए थे, एंड जो राइट हैंड साइड पे नंबर होगा आपका, वो आपका प्लेस वैल्यू जो है उसमें आपकी डिफरेंट होगी। कैसे होगी हमने अभी क्वेश्चन डिस्कस किया है। आपका अगर कोई भी डाउट होता है फ्रेंड्स तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट मुझे लिख सकते हैं। एंड फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो, अगर आपकी इससे हेल्प हो सके तो प्लीज फ्रेंड्स आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा एंड शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट के मैथ्स जो है वो उनके लिए भी उतनी ही ईजी हो पाए। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।